हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है कि देखिए, घर में जब बरकत नहीं होती है और हम लाख पूजा पाठ करते हैं, कभी कभी तो मन बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यदि आप सब कुछ कर कर हार गए हैं, सब कुछ का मतलब कि जो भी पूजा हुआ, पाठ हुआ, मतलब जितना आपसे बना कि घर में जो है बरकत हो, तरक्की हो, उतना आपने किया और कुछ भी नहीं हुआ, तो मात्र आज 3 शब्द आपके लिए कहूँगी। 3 शब्द तो नहीं दोस्तों, 3 बातें आपको बताऊँगी जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इतना तो मैं दावे के साथ बता रही हूँ, इन तीनों में से तीनों कोई ना कोई काम आपके घर में होता होगा, यदि आपके घर में बरकत नहीं है तो। दूसरी चीज़ ये जान लीजिए कि देखिए, बरकत होता क्या है। मुंह से तो हम कह देते हैं घर की बरकत बरकत बरकत। बरकत का मतलब ये होता है कि आप जितना कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, पहली चीज़ तो ये कि उतने में आपका परिवार जो है उनका भरण पोषण हो जाना चाहिए। उसके लिए किसी से कर्ज वगैरह नहीं लेना चाहिए। अगली चीज़ कि उसमें से 2 रुपये 10 रुपये ही सही आप अपने भविष्य के लिए उसे बचा कर रखें। वो जो आप बचा कर रखेंगे उसे बरकत कहते हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं और ये सभी जानते हैं कि आने वाला समय या फिर अभी जो समय चल रहा है वो एक जैसा नहीं हो रहा है। अचानक कब किसी की तबीयत खराब हो गई या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जब पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, ऐसी स्थिति में हमें कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेने के बाद वो उतरता ही नहीं है, क्योंकि पर्याप्त इनकम नहीं है या फिर बचाने की हमारी कोई आदत नहीं है। तो बस ऐसी कोई दिक्कत यदि चल रही है आपके जीवन में, तो आप इन 3 चीज़ों को ज़रूर गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से। मैं इन चीज़ों को आपको बता रही हूँ। और हाँ, ये जो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, ये हमारे जो गुरुजी हैं, ये उनका मतलब निष्कर्ष है, निचोड़ है। एक दिन जो है हम लोग मिलने गए थे, तो बातों में ही ये 3 चीज़ें बताई। और ये 3 चीज़ें का मतलब कि दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे बार बार बताती हूँ, जैसे ही मुझे कोई वैसी बात पता चलती है, मैं तुरंत वो प्रयास करती हूँ कि आप तक आ जाए। तो मैं तो जो है ये 3 चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ। और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और एक प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम अच्छी और शुद्ध जानकारियाँ आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। और जैसे मैं कोई चीज़ जानती हूँ आपको बताती हूँ, आपकी भी इच्छा हो तो आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये तो नियम है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, हमें और अधिक मिलता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, और नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे आप कुंडली वगैरह दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, तो अब बरकत के बारे में तो आप समझ गए। तो पहले जो है बहुत सारे लोग, चलिए मैं पहले मुख्य चीज़ आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जब ना आपके दरवाजे पे कोई आता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। दरवाजे पे आने का मतलब कि कोई मांगने वाला ही नहीं। जब कोई मांगने वाला आता है तो उसको, तो जैसे हमारे घर में अक्सर जो है वो बहन, बेटी या फिर कोई ना कोई रिलेटिव आता रहता है। जैसे कि कोई छोटा बच्चा ले लीजिए, कोई बेटी हो गई, कोई बहन हो गई, या मतलब कोई भी स्त्री यदि आ जाती है, तो आप प्रयास करें कि उनको कुछ न कुछ देकर विदा करें। जैसे देखिए, हमारे यूपी बिहार साइड में तो एक नियम है, परंपरा है कि बेटी हो या फिर बहू, आते जाते समय उनका जो आंचल है वो भरा जाता है। तो उसमें चावल, दुर्वा इत्यादि के साथ कुछ पैसे डाले जाते हैं। आपके यहाँ भी शायद ये रीति होती हो। और यदि आप जो है, सब घरों के अलग अलग नियम होते हैं, लेकिन उनको कुछ न कुछ, जैसे कि साड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने घर सूट पहने, या जो जैसे हम लोग ही कहीं जाते हैं तो भले ही हम अपने घर कुछ भी पहनते हैं, लेकिन हमें मिलती हैं साड़ियाँ ही। तो उनको, उनके लिए साड़ियाँ, उसके ऊपर सिंदूर और बिंदी, ये चीज़ें रख करके और दी जाती हैं। वैसे भी आप मतलब ये सभी घरों में होता है कि 2-4 साड़ियाँ एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पड़ी ही रहती है, सबके यहाँ। मेरे ही यहाँ नहीं, आप सबके यहाँ शायद पड़ी होती होंगी, क्योंकि हमको लगता है कि जब कोई अचानक आ जाएगा तो उसके लिए ये काम आएंगी। देन मतलब एक साधारण शब्द में बोलूँ तो कहा जाता है देने लेने के काम आएंगी। तो उस तरह से करके वो रखी हुई होती है। तो मेरी कहने का और इतना बोलने का ये मतलब है कि जब कोई बहन, बेटी या फिर कोई रिलेटिव आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए कपड़े ही दें, लेकिन आप कुछ पैसे उनके लिए दें, कुछ दे करके ही उन्हें लौटाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहा जाता है ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अब आप और हम में तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम जाने कि किस में भगवान है।
तो यदि कोई बच्ची है, बहन है, भले ही वो हमारी रिश्तेदार हों, उनको संतुष्ट करिए। विशेषकर बेटियों को ध्यान दीजिए, बेटियों को संतुष्ट करके ही, या फिर इस तरह की जो भी मतलब रिलेटिव होते हैं उनको कुछ ना कुछ अपने यहाँ से दे दे। बाकी संतुष्ट होना न होना तो उनकी इच्छा के ऊपर भी निर्भर है। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दरवाजे पे, दूसरा तो नहीं, उसी में है कि दरवाजे पे यदि कोई मांगने वाला आता है तो प्रयास करें कि उनको कुछ ना कुछ दे दें। देखिए शास्त्रों में भी ना कई जगह इसका निचोड़ बताया गया है, और इस बात को विशेष, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया कि हमने अपने जो घर वहाँ भी देखा, तो मतलब कोई भी मांगने वाला चाहे सुबह से रात तक कितने भी आए, उनको कुछ न कुछ देकर ही लौटाया जाता था। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ऐसा ज़रूर करिएगा, ज़रूर कुछ न कुछ दीजिएगा, प्रयास करिए कि कुछ न कुछ दे के ही लौटाएं। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं दोस्तों, कि हमेशा आपके घर में ध्यान दीजिएगा, एक धार्मिक माहौल होना चाहिए। देखिए आजकल लोग टीवी वगैरह का देख करके और क्या करते हैं, भगवान तो हैं ही नहीं, या फिर हमने भगवान को पूजा और उन्होंने हमको ये नहीं दिया। भगवान से लेन देन की बात छोड़िए, बस इतना कहिए कि हे भगवान आप जो है हमारा कल्याण करिए, उद्धार कीजिए। देखिए सब कुछ वो तो नहीं हो सकता ना जो हमारी इच्छा हो या हमारी ज़रूरत हो, कुछ न कुछ जो है समय के साथ ही होता है। तो आप ना बहुत ज़्यादा निराश मत होइए, घर में धार्मिक माहौल रखिए। देखिए एक कहावत कही जाती है, धर्म करे में भइल हान तब्बो न छूटे धर्म के राह। तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि धर्म करने में यदि किसी तरह का नुकसान भी, हानि यानी कि नुकसान भी हमें होता है, तब भी हम धर्म के रास्ते को न छोड़ें। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। साधारण बोलचाल की भाषा में ये कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित है, आप भी इसको सुने होंगे। तो सब मिलाकर के धार्मिक रहिए। धार्मिक वातावरण यदि परिवार में रहेगा ना, तो लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, क्योंकि आप लगातार अपने धर्म के रास्ते पे चलते जा रहे हैं। कब तक रूठेंगी, कब तक नाराज रहेंगी, एक ना एक दिन उनको श्री हरि के साथ स्थायी रूप से आपके यहाँ आना ही होगा। तीसरा और अंतिम पॉइंट, उस पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए एक चीज़ और जो कि जिसको कि मतलब झूठलाया ही नहीं जा सकता है। तो देखिए लक्ष्मी कहाँ निवास करती है, ये बहुत स्थान है, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं गुरु जी की भी बात भी बहुत ज़्यादा मानती हूँ। आप लोग चाहे मतलब मुझे जो भी समझते हों, जानकार समझते हों, ज्ञानवान समझते हों, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे बहुत कुछ जानना और सीखना है, जिसके लिए कि मैं गुरु जी के पास अक्सर जाती रहती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखती रहती हूँ। तो देखिए उसमें एक चीज़ समझ में आई कि साफ़ सफाई ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या साफ़ सफाई होनी चाहिए। देखिए शारीरिक साफ़ सफाई तो सभी करते हैं, घर की साफ़ सफाई सभी करते हैं, वो चीज़ करते रहिए। और बिना मतलब का ना, एक चीज़ स्त्रियों में बहुत ज़्यादा गंदी आदत है, हमको ना बिना किसी की शिकायत चुगली किए हुए नींद नहीं आती है, ये जो कि बहुत गलत बात है। हमें घर की लक्ष्मी कही जाती है, और कुछ ना कुछ जो है वो हम किसी के बारे में यदि गंदा गंदा बोलते रहें, ख़राब ही बोलते रहें, जैसे देखिए आजकल जो है मतलब सास बहू की शिकायत करती है, बहू सास की करती है, तो मतलब इस तरह से जो है और ज़्यादा मतलब लोग बुरे ही बनते जाते हैं। एक काम करिए आप, ये मतलब चुगलखोरी की जो आदत है उसको छोड़ दीजिए। तो घर की साफ़ सफाई सभी रखते हैं, लेकिन मन की साफ़ सफाई रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे कि वैभव लक्ष्मी का जो शुक्रवार का जो लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग तो इस बात को जानते हैं कि चुगली बिल्कुल नहीं करना है, उस व्रत का नियम है। तो उस एक व्रत का नहीं दोस्तों, जैसा कि मेरा भी अनुभव है, देखिए खूब अच्छे मन से आप जो है मन से भी अच्छे बनिए। मुंह पे सामने तो हम सभी बहुत अच्छे बनते हैं, चिकनी चिकनी बातें करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि जब किसी के सामने चिकने बनने से अच्छा कि आप खुद से अच्छा बन जाइए, वही अच्छा है आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो ये कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि कहीं जो जितना दान करने का मौका हो तो खूब घबराइएगा नहीं। दान उतना किया जाता है जितना भगवान ने आपको दिया है, उतना दान मत कीजिए जिससे आपकी बजट और बैलेंस बिगड़ जाए। तो ध्यान रखिए, हमेशा दान जो किया जाता है वो अपनी स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार। कभी कभी तो दोस्तों ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन ले लीजिए या फिर बस अड्डे ले लीजिए या फिर कहीं भी जहाँ पे सार्वजनिक स्थल है, वहाँ इतने मांगने वाले आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या करें, कितने सिक्के और कितने नोट लेकर के आप जाएं।
तो चूँकि हम महिलाएं जो होती हैं वो दयालु होती हैं, तो आप भी देखिएगा वो मांगने वाले ज़्यादातर हमारे ही तरफ आते हैं, महिलाओं की तरफ आते हैं। और कई बार तो हमें पुरुषों से डांट भी लग जाती है कि तुम लोग कितना जो है बांटते चलते हो पैसा रास्ते में। लेकिन दोस्तों हमारी तो आदत है, हम महिलाएं, सभी महिलाओं की बात मैं करूँ, मैंने देखा है हम दयालु होते हैं और वो लोग इसी तरह का फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इस तरह के झमेले में भी मत पड़िए कि आप रास्ते से चलते रहें और खूब लोग आपके बस उतना देखिए कि दरवाजे पे कोई आ जाए तो उसको संतुष्ट कर दीजिए दोस्तों। और हाँ, आपको वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और एक प्रार्थना आपसे करती हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके मार्गदर्शन परिवार के साथ जुड़ जाइए। और ऐसे ही जब मुझे कोई और अच्छी बातें पता चलेंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो दोस्तों ऐसा करती ही रहती हूँ मैं अक्सर आपके साथ। और चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो खूब शेयर कर दीजिएगा दूसरों के साथ, लोग देखें सुने, उन्हें भी अच्छा लगे और वो भी असली चीज़ को समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।